Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the unit is 4. The title of unit 4 is Rate, Ratio and Proportion. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 4 पे. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने टिक करना है करेक्ट आंसर पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है if the ratio A ratio B equal to ratio C ratio D, then the four quantities A, B, C and D are called, ये क्या कहलाती हैं? Proportions. Symbol of proportion is this one. Following is not an example of direct proportion. Direct proportion की कौन सी example नहीं है? The circumference of a circle and its radius, नहीं, ये तो directly है example. Speed of car and time required to reach the destination, ये इनवर्स की एग्जांपल है. कैसे कि स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होगा, तो ये वाली हो जाएगी. नीचे द वेट एंड द मैस ऑफ द बॉडी, ये क्या, जितना वेट और मैस ये दोनों आपस में डायरेक्ट चल रहे होते हैं, और इनकम और इनकम टैक्स ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे चल रहे होते हैं. इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन द इक्वेशन, वो कहता है एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो ये इक्वेशन इसकी कौन सी होगी? दिस वन. इफ एक्स एंड वाई आर इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो कौन सी होगी? दिस वन. y इज इक्वल टू k ओवर x. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. द फेयर ऑफ 12 kg ऑफ लगेज फॉर अ डिस्टेंस 36 किलोमीटर इन 24 रुपीज़. वो कह रहा है एक जो लगेज का जो किराया है 12 kg लगेज का, डिस्टेंस कितना 36 किलोमीटर और उसका फेयर कितना है 24 रुपीज़. हाउ मच फेयर विल बी चार्ज, कहता है कितना किराया लगेगा चार्ज किया जाएगा ऑफ अ लगेज ऑफ 18 kg. अगर वो 18 kg का होगा, डिस्टेंस कितना हो 12 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 2, एक तरफ हमारे पास फेयर लगेज, तीसरी तरफ हमारे पास क्या है? डिस्टेंस. फेयर हमारे पास कितना है 24, लगेज कितना था 12 kg, डिस्टेंस कितना था 36 किलोमीटर. अब वो कह रहे हैं कि कितना चार्ज करेगा अगर लगेज हो 18 kg का और डिस्टेंस हो 12 किलोमीटर का. देखें, अब देखें इसमें हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया ज़्यादा, सॉरी लगेज हमारा क्या हो गया ज़्यादा और डिस्टेंस क्या हो गया कम. ठीक है, डिस्टेंस कम हो गया, लगेज ज़्यादा हो गया. अब देखिए जब डिस्टेंस कम हो गया तो वो क्या होगा कि लगेज को भी वहाँ तक जाने में, चाहे वो लगेज का वेट ज़्यादा हो गया है लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया कम, उसको इतना डिस्टेंस कवर नहीं करना, डिस्टेंस 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएगा. तो ये देखें x ओवर 24 इज इक्वल टू 18 ओवर 12 इंटू 12 ओवर 36, 12 ओवर 36. 18 1 18, 18 टू द 36, 12 12 से गया, तो x इज इक्वल टू ये 24 तो डिवाइड और ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 इंटू 1 ओवर 2, 2 1 2, 2 टू द 1, 2 1 2 एंड 2 टू द 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रुपीज़ 12 रुपीज़ वो चार्ज करेगा. क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं. इफ़ 14 पर्सन वर्किंग 5 आवर्स डेली कंप्लीट अ वर्क इन 8 days. 4 पर्सन से इसमें 3 चीज़ें हमें क्या क्या बताई गई हैं. एक हमें पर्सन बताया गया है, पर्सन कितने हैं 14, आवर्स कितने हैं हमारे पास 5 और डेज कितने हैं 8. ये अब वो कह रहे हैं फाइंड हाउ मेनी पर आवर कितना होगा. 35% वर्क, कितने लोग काम करेंगे 35 टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days, और डेज कितने हो गए 4. तो देखें ये आवर्स हमने देखने कितने हमारे होंगे. असल में देखें कि पर्सन्स ये 14 से डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं और डेज इधर क्या हो गए हैं कम हो गए हैं, तो डेज का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बंदे उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गए, तो काम जल्दी वाइंड अप होगा. तो इसको देखते हैं. x ओवर 5 इंटू 14 ओवर 35 इंटू 8 ओवर 4. 5 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा.
14/35 इंटू 8/4 इंटू 5, 5 1 the 5, 5 7 the 35, 7 1 the 7, 7 2 the 14, 4 1 the 4, 4 2 the 8। तो ये क्या बचा 2 इंटू 2 4 आवर्स, 4 आवर्स लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेंगे जी। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।